Hello students, in this video I am going to explain law of supply. Producer always wants to sell his commodity at a higher price for maximizing his profit. Producer मैक्सिमम प्रॉफिट अर्न करने के लिए हमेशा अपनी कमोडिटी को हायर प्राइस पर सेल करना चाहता है. इन अदर वर्ड्स वी कैन से अदर थिंग्स बीइंग इक्वल, बाकी सारी चीज़ें समान रहने पर हायर प्राइस होने पर क्वांटिटी की सप्लाई हायर होगी, मींस ग्रेटर होगी, और लोअर प्राइस होने पर क्वांटिटी की सप्लाई भी लेसर होगी. इस प्रकार कमोडिटी के प्राइसेस और उसकी सप्लाई के बीच में पॉजिटिव रिलेशनशिप होता है. ठीक है. इन फंक्शनल फॉर्म वी कैन से सप्लाई इक्वल्स टू फंक्शन ऑफ पी. इस प्रकार से सप्लाई फंक्शन बताता है एक कमोडिटी के बीच में उसके प्राइस और उसकी सप्लाई के बीच में डायरेक्ट रिलेशनशिप. यहाँ पे दो छोटी छोटी डेफिनेशंस दी हुई हैं लॉ ऑफ सप्लाई की. सो फर्स्ट इज द लॉ ऑफ सप्लाई स्टेट्स दैट अदर थिंग्स रिमेनिंग कांस्टेंट द हायर द प्राइस द ग्रेटर द क्वांटिटी सप्लाइड, और द लोअर द प्राइस द स्मॉलर द क्वांटिटी सप्लाइड. लॉ ऑफ सप्लाई बताता है कि बाकी सारी चीज़ें कांस्टेंट रहने पर हायर प्राइस होने पर क्वांटिटी की सप्लाई ग्रेटर होगी और लोअर प्राइस होने पर क्वांटिटी की सप्लाई स्मॉलर होगी. ठीक है. सेकेंड डेफिनेशन है लॉ ऑफ सप्लाई स्टेट द पॉजिटिव रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस ऑफ द कमोडिटी एंड इट्स सप्लाई. दैट इज द रीज़न वाई सप्लाई कर्व स्लोप्स अपवर्ड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट. लॉ ऑफ सप्लाई बताता है एक कमोडिटी के प्राइस और उसकी सप्लाई के बीच में डायरेक्ट रिलेशनशिप होता है, और ऐसा उसके कर्व के कारण होता है. ठीक है. लेफ़्ट टू राइट अपवर्ड कर्व के कारण होता है. सो स्टूडेंट्स, ये सप्लाई का कर्व बना हुआ है. यहाँ पे वाई एक्सिस पर मैंने प्राइस शो किए हैं और एक्स एक्सिस पर मैंने क्वांटिटी शो की है. तो इसमें हमें देखने में समझ में आता है कि जैसे जैसे प्राइस इंक्रीज़ होते जा रहे हैं वैसे वैसे उसकी क्वांटिटी की सप्लाई भी इंक्रीज़ हो रही है, जिसके कारण ये लेफ़्ट टू राइट अपवर्ड शिफ्ट हो रहा है. ठीक है. ये सप्लाई कर्व है. ओके. नाउ एजम्पशंस ऑफ द लॉ ऑफ सप्लाई मीन्स लॉ ऑफ सप्लाई के एप्लीकेबल होने के एजम्पशंस. So first is there is no change in the income level of buyers and sellers in the market. मार्केट में बायर्स और सेलर्स की इनकम लेवल में किसी प्रकार का कोई चेंज नहीं होगा. सब्स्टिट्यूट गुड्स की प्राइस में भी किसी प्रकार का कोई चेंज नहीं होगा. प्रोडक्शन के फैक्टर्स के प्राइसेस में भी किसी प्रकार का कोई चेंज नहीं होगा, वो कांस्टेंट बने रहेंगे. टेक्नोलॉजी में और गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ में भी किसी प्रकार का कोई चेंज नहीं होगा, वो भी कांस्टेंट बनी रहेंगी. और बायर्स और सेलर दोनों के ही टेस्ट, हैबिट और फैशन में भी किसी प्रकार का कोई चेंज नहीं होगा. जब ये सारे पॉइंट्स एप्लीकेबल होंगे, फॉलो किए जाएंगे, तभी लॉ ऑफ सप्लाई एप्लीकेबल होगा. ठीक है. नाउ एक्सेप्शंस ऑफ द लॉ ऑफ सप्लाई मीन्स लॉ ऑफ सप्लाई किन किन केस में काम नहीं करता है. ठीक है. तो द लॉ ऑफ सप्लाई स्टेट्स द डायरेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस ऑफ कमोडिटी एंड इट्स सप्लाई, बट इन सर्टेन सर्कमटेंसेस दिस लॉ डज नॉट ऑपरेट. लॉ ऑफ सप्लाई बताता है डायरेक्ट रिलेशनशिप एक कमोडिटी के प्राइस और उसकी सप्लाई के बारे में. ठीक है. लेकिन सर्टेन सर्कमटेंसेस पे ये लॉ एप्लीकेबल नहीं होता है. दैट इज डायरेक्ट रिलेशनशिप एक कमोडिटी की प्राइस और सप्लाई में इस्टेब्लिश नहीं हो पाती. ठीक है. ये केसेस कौन कौन से हैं? तो फर्स्ट केस है, फर्स्ट एजम्पशन है, एक्सेप्शन है सॉरी. द लॉ ऑफ सप्लाई डज नॉट अप्लाई स्ट्रिक्टली टू एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स. एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स पर लॉ ऑफ सप्लाई एप्लीकेबल नहीं होता, क्योंकि ये गुड्स जो होते हैं नेचुरल फैक्टर्स पर डिपेंड करते हैं. ठीक है. नेचुरल क्लाइमेटिक कंडीशंस पर इनका प्रोडक्शन होता है. ठीक है. जैसे मान लेते हैं हम कि नेचुरल क्लाइमेट्स के कारण वीट का प्रोडक्शन कम हुआ, तो उसकी सप्लाई क्या होगी? इंक्रीज़ नहीं हो पाएगी, कम होगी, लेकिन प्राइसेस हाई हो जाएंगे. वीट के लोग महंगे दामों में भी गेहूँ खरीदना पसंद करेंगे. ठीक है. तो यहाँ पे लॉ ऑफ सप्लाई एप्लीकेबल नहीं होगा इस केस में. ठीक है. सेकेंड, द लॉ ऑफ सप्लाई इज़ नॉट ऑपरेटिव इन पेरिसेबल गुड्स. पेरिसेबल गुड्स की कंडीशन में भी लॉ ऑफ सप्लाई एप्लीकेबल नहीं होगा. क्यों? क्योंकि प्रोड्यूसर सेलर चाहेगा कि
एज सून एज पॉसिबल, जैसे ही पॉसिबल हो वो अपने गुड्स को सेल कर दे, है ना। उसकी इच्छा रहती है कि जल्द से जल्द वो अपने गुड्स को निकाल दे, बेचते हैं ना। तो इस कंडीशन में भी, पेरिशेबल गुड्स की कंडीशन में भी लॉ ऑफ सप्लाई एप्लीकेबल नहीं होगा, ठीक है, भले ही उसे कम दामों पर अपना माल बेचना पड़े, ठीक। तो और थर्ड इज द लॉ ऑल्सो फेल्स इन गुड्स हैविंग सोशल डिस्टिंक्शंस, ठीक है। गुड्स के सोशल डिस्टिंक्शन मीन्स गुड्स के आसपास नहीं होने पर भी, पास नहीं होने पर भी ये लॉ क्या होता है, फेल हो जाता है, ठीक है। जब गुड्स पास नहीं होंगे तो गुड्स की जो सप्लाई है वो लिमिटेड होगी, ठीक है, लेकिन उसके बाद भी क्या होगा, उसके प्राइस राइज होंगे। मीन्स हाई प्राइस होने पर भी गुड्स की सप्लाई लिमिटेड होगी, ज़्यादा नहीं हो पाएगी, क्वांटिटी की सप्लाई ग्रेटर नहीं हो पाएगी, ठीक है। तो इस प्रकार इन तीनों ही कंडीशन में लॉ ऑफ सप्लाई एप्लीकेबल